ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था पेज नंबर 52 पर कर्णान योग परिचय में जो जीव और कर्म की स्वतंत्रता के बारे में अपन पढ़ रहे थे। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को ऐसा भ्रम सा हो जाता है कि कर्म जो है वास्तव में मुझे परतंत्र कर देती हैं। बहुत ज्यादा ही कुछ हमें कर्मों के बारे में जब चिंतन होता है तो हम ये मान लेते हैं कि संसार में सारा कुछ जो है कर्मों से ही तो चल रहा है और मैं भी कर्मों के द्वारा ही गवर्न हो रहा हूँ, कर्मों के द्वारा जो है मैं कंट्रोल किया जा रहा हूँ। तो ये समझाने के लिए विशेष रूप से ये उन्होंने अध्याय लिखा है। इसमें देखो जो नीचे थर्ड जो पैराग्राफ है जिसमें अपन ने कल पढ़ा था, अन्यमति मानते हैं कि मनुष्य कर्म करता है और ईश्वर उसका फल देता है। उनकी ईश्वर संबंधी मान्यता ही बिल्कुल गलत है। शायद उन्होंने ईश्वर को ऑनरेरी सुपर सर्वेंट का पद बहाल किया है। तुम पुण्य पाप करो और ईश्वर उसका हिसाब किताब रखकर तुम्हें फल देगा। कर्म की ये सारी व्यवस्था वास्तव में स्वयं चलित है, ऑटोमेटिक है। जीव के प्रति समय के मोह राग द्वेषों का नाप इन कर्मों से हो सकता है ना। खूनी अपराधी हमारे लौकिक कायदे कानून से छूट सकते हैं, परंतु कर्म पाश से नहीं छूट सकते। एक खून करे ये 4 खून करे, फांसी तो एक बार ही लगनी है, कहने वालों को कर्म के कायदे कानून का ज्ञान नहीं है। कर्म के इस कानून में भागने के कोई रास्ते नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा इतना कि जो भी कर्म हम करते हैं वास्तव में उनके अनुपात में, उनके प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके जो कर्म आदि बनते हैं तो वो उसका माप है। इधर आप करते हैं उधर उसी के अनुपात में वो बन जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट उनका गणित है। कितने राग द्वेष के परिणाम हुए, किस तरह के भाव हुए, आपका मामूली सा भी संवेदन राग द्वेष से भरा हुआ वो तुरंत ही कर्मों में कन्वर्ट होता है। वो जो भाव भाव से कन्वर्ट में, वो भाव स्वयं ही कर्म नहीं बनता, भावों का उस तरह का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणाएं बनती हैं। तो इन्होंने लिखा है अच्छा कर्म इतना बलवान होगा तो अब उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी कि कर्मों के कारण हो रहा है। तो कर्मों की जो वो अपन विधान है ना, कर्मनाशक विधान वगैरह कुछ है ना, तो वो विधान जो लोग बहुत सारे इस अज्ञान से भी करते हैं, जिनको कि ये लगता है कि कर्म नाम का कोई जैसे मूर्ति है या कोई वो है देवी है उसकी पूजा करें। अभी देखो इसी अश्रद्धा के वर्ष से, खोटी श्रद्धा से लोग वो नवग्रहों की पूजन करने लग गए। तो उनको लगता है कि जो नवग्रह हैं वो हमारे जीवन पर असर डालते हैं और क्यों ना उनकी डायरेक्ट पूजा करें, भाई हमें तो छोड़ दो, हमें बख्श दो। तो ये जो जो धारणाएं हैं वो उनका निराकरण अपन को आज करना है। उनसे कर्म इतना बलवान होगा तो अब उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी। उससे कहना पड़ेगा कि अरे बाबा अब तो मुझे छोड़। कोई कहता है कि अज्ञान में ही हम सुखी थे, कर्म का ज्ञान होने से हमें सतत कर्म का भय लगा रहता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारा वास्तव में दुख का कारण हमारा ज्ञान है ना, ऐसे भी कहते हैं लोग। हमें अगर ज्ञान हो गया तो ज्ञान के कारण हम जो है इन चीजों को, बल्कि ज्ञान क्या संवेदनाएं हमारे यहाँ अंदर हैं उसके कारण मैं दुखी हूं। अगर संवेदना शून्य हो जाऊं तो फिर मुझे जो है कोई दुख नहीं होगा। बहुत सारे जीव ऐसे कहते हुए पाए जाएंगे। जैसे जो गधे गधे का उदाहरण देते हैं लोग कि गधे के ऊपर कितना ही बोझ लद दो वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि उसमें संवेदनाएं कम होने के कारण वो दुखी नहीं होता। तो हमारा भी दुख का कारण हमारा ज्ञान या संवेदनाएं हैं। अगर वो ना हो तो हम दुखी नहीं होंगे। ऐसी मान्यता के कारण ही ऐसा जीव खोटी पर्यायों में चला जाता है, निगोद आदि में चला जाता है, जहां उसका ज्ञान
अक्षर के अनंत में भाग के बराबर हो जाता है। या आपने ज्ञान की कदर ही नहीं की, आप अज्ञानी ही रहना चाहते हो ना, तो रहो अज्ञानी। तो ज्ञान का कार्य जीव को दुखी करना नहीं। ज्ञान से तो हम ये भी जानते हैं ना, इस रहस्य को जैसे हम जान गए कि कर्म का बंध कैसे होता है, वो मैं करता हूँ या कोई और करता है, कर्मों का मेरा जो जो उसके जो सजाएं मिलती हैं वो भगवान देता है, या मैं स्वयं ही उन सजाओं का अधिकारी प्रकृति के नियमों के अनुसार हो जाता हूँ। ये सब अपन चर्चा करेंगे। अपना स्वरूप ठीक नहीं पहचानने से ऐसे घोटाले होते रहते हैं। इसलिए कर्म की 10 अवस्थाओं का स्वरूप देखने से पहले हम अपने स्वयं के स्वरूप और सामर्थ्य की याद करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह निम्नानुसार विचार करके अपने आप को बता दे। क्या बता दे? कि हे जीव, तू तो चेतन है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने तुझे उत्पन्न नहीं किया। तू अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। तू स्वशक्ति के कारण टिका हुआ है और स्वयं की परिणमन शक्ति के कारण परिणमित भी हो रहा है। अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय अपने ही योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का करता है। प्रत्येक द्रव्य की बात क्यों कही? कि न केवल ये घटनाएं जीव द्रव्य में होती हैं, बल्कि पुद्गल आदि समस्त द्रव्यों में अपनी अपनी पर्यायें स्वयं ही घटित होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। खाली एक एक बेसिक फर्क है दूसरे द्रव्यों में और जीव द्रव्य में, कि वहां वो संज्ञा शून्य है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, ना तो उनमें उस तरह के विकृत भाव आते हैं जैसे जीव में आते हैं, और ना ही उनमें सुधार करने की उनको जरूरत पड़ती। लेकिन जीव को ऐसा रहता है कि जीव अपने दूषित परिणामों के कारण, अपने स्वाभाविक परिणामों से डिविएट हो जाने के कारण इस तरह के राग और द्वेष होते हैं, जो कालांतर में उसके दुख का कारण बनते हैं। और उन्हीं भावों का ज्ञान करके, संज्ञान लेकर के वो उसमें सुधार ला सकता है। तो इसलिए जीव को ही तो संबोधेंगे, पत्थर को संबोधने की जरूरत नहीं। पुद्गल की अपनी जो पर्याय हैं और बाकी के जो 4 द्रव्य हैं, उनकी अपनी अपनी पर्यायें स्वकाल में अपने आप होती रहती है निरंतर। तो अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय अपनी ही योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव परिणमन शुद्ध पर्याय हो अथवा विभाव परिणमन अशुद्ध पर्याय हो, उसका कर्ता वह विवक्षित द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं। ये अपन ने कंक्लूड किया कि जैसे जीव के अंदर से जो पर्याय निकलेंगी वो जीव के जैसी ही तो निकलेंगी। जिस जीव के जो भाव होंगे जीव के समान ही होंगे, पुद्गल के जो भाव होंगे पुद्गल के अनुरूप होंगे। इसलिए जब अपन वो 5 समवाय जब पढ़ते थे और अपन पढ़ेंगे आगे, तो उन 5 समवाय में सबसे पहला समवाय है भाव, भाव या स्वभाव, अर्थात उस वस्तु में वैसा होने की योग्यता है कि नहीं। और हर एक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वैसे ही परिणमित होते हैं। इसका मोटा उदाहरण अपन देखते हैं कि शेरनी के शरीर से जो बच्चे होंगे वो शेर जैसे ही होंगे, मनुष्य को जो बच्चे होंगे मनुष्य जैसे ही होंगे, मनुष्य में से पत्थर तो निकलेगा नहीं। तो इस तरह से प्रत्येक द्रव्य में जो उसकी नैसर्गिक पर्याय हैं वो उसमें ही घटित होती हैं। हे जीव, तेरे जानने रूप पर्याय का कर्ता तू स्वयं ही है। ज्ञेय के कारण यह ज्ञान नहीं हुआ, परंतु तेरी अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता से तेरा जानना हो रहा है। क्या बताया उन्होंने? बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि भाई साहब मैंने जो है ना वो मूर्ति को इसलिए देखा क्योंकि मूर्ति में मुझे देखने में आई, इसके कारण से मुझे ज्ञान आया। अगर मूर्ति को नहीं देखती तो मैं कैसे कि बस मुझे ज्ञान हो जाता। तो क्या मानते हैं कि जो द्रव्यों को देखा, द्रव्यों के कारण ही मुझ में ज्ञेयपना आया, उनके कारण मैंने जाना, क्योंकि वो द्रव्य मौजूद है इसलिए मैंने उन्हें जाना। तो उसमें गलतफहमी क्या है? इसमें कोई डाउट नहीं कि हर एक द्रव्य में एक प्रमेयत्व शक्ति होती है जिसके कारण कि वो दूसरे के ज्ञान में जाना जाता, लेकिन ज्ञान तो हमारा ही है ना। तो इसलिए उन्होंने लिखा तेरे जानने रूप पर्याय का कर्ता तू स्वयं ही है।
वस्तु की उपस्थिति में होने वाला उसके संबंधी ज्ञान, वो ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान तो जीव की पर्याय है। मेरे ज्ञान में आया और उसकी पर्याय पर्याय स्वरूप जैसा आकार आदि है वो सब मेरे संज्ञान में आया और मैंने उसे जान लिया। ये के कारण ये ज्ञान नहीं हुआ, परंतु तेरी अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता से तेरा जानना हो रहा है। ये तो हुआ जानने की पर्याय। फिर तेरे चारित्र गुण की यह जो राग द्वेष रूप पर्याय हो रही है, उसका कर्ता भी तू स्वयं ही है। कोई भी परद्रव्य तुझे राग द्वेष नहीं कराते। चारित्र गुण की पर्याय कौन सी? राग द्वेष आदि चारित्र गुण की पर्याय है ना। तो वो चारित्र गुण की पर्याय किसके कारण से हुई? वो मेरे ही कारण से हुई। पहले मैंने उन वस्तुओं को जाना, श्रद्धा तो मेरी अभी खोटी बनी है। अपन फॉर द टाइम बिंग यही माने कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूँ, जो कि वर्तमान में हम हैं। तो मिथ्या दृष्टि होने के कारण मेरी श्रद्धा जो ऐसी खोटी बनी हुई है, अब जो वस्तुओं को मैं जानूंगा तो उन्हें सम्यक प्रकार से नहीं जानूंगा। सही प्रकार से नहीं जानने के कारण और अपना शरीर का और आत्मा का भेद विज्ञान न होने के कारण जानी हुई वस्तुओं में या तो राग होगा या द्वेष होगा, जो कि चारित्र के गुण है। और इनको उस रूप में जानने से, राग और द्वेष के रूप में उनको जानने से मैं दुखी सुखी होता हूं। ये एक नियम है। कोई भी परद्रव्य तुझे राग द्वेष नहीं कराते। भगवान को देखने से शुभ राग हुआ और शत्रु को देखने से द्वेष हुआ, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। देखो अपने दिमाग में बार बार आता है, वैसा वो मेरा कोई मित्र आ जाता है तो मेरी बाँछें खिल जाती हैं, मैं क्या करूं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो कभी मेरे पूर्व में कभी मेरे सामने आए नहीं, संपर्क में नहीं आए, लेकिन उनको देख के ही मुझे अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि देख करके गुस्सा आता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो वस्तुएं ही वैसी हैं, वो मुझे दुखी सुखी करने आई थी, ऐसा हम लोग कल्पना करते। तो वास्तव में घटित क्या होता है दोनों केसेस में? एक केस में तो अगर मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति का इसका स्वभाव अच्छा नहीं, इसकी चाल अच्छी नहीं है, इसकी बोलचाल अच्छा नहीं है, उसने मेरा कुछ अहित किया है, तो हमें राग द्वेष उस हिसाब से हो जाता है। किसी ने मेरा कुछ भला किया तो उस हिसाब से उसको राग हो जाता है उससे। लेकिन जो दूसरी मैंने अवस्था बताई जिसमें उसको संपर्क में ही मैं अभी आया हूँ, पहले कभी आया नहीं था, तो फिर क्या कारण है कि मुझे उसे देख करके जो है द्वेष होता है, मुझे बुरा लगता है, या देख के जो है अपनत्व लगता है ना। एक पिक्चर आई थी ना, वो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई, शशि कपूर की पिक्चर थी। हाँ, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जीवों का, घटनाओं का जन्म जन्म से संबंध है। और वो जब उस तरह की घटना वाले जीव, आज की घटना ना हो भले, वर्तमान में पहले से उनसे आपके संपर्क जुड़े हुए हैं, राग आदि के संबंध हैं, द्वेष आदि के संबंध हैं, तो जब वो आपके सामने आते हैं तो संस्कारवश उस तरह के क्रोध या प्रेम के भाव अपने आप प्रकट होते हैं ना। तो इन दोनों कारणों में, इन दोनों घटनाओं में जो मेरे चारित्रिक दोष हैं, उनके कारण उनमें अच्छे या बुरे की कल्पनाएं होती। जो अपन समता की बात करते हैं ना, मुनिराज समता में रहते हैं और इसमें रहते हैं, तो कैसे रह पाते हैं वो समता में? क्योंकि उन्हें ये पूरा कर्म का चक्र मालूम है, इसलिए, और स्वपर भेद विज्ञान भी है, इसलिए उनको इस तरह के, चूंकि श्रद्धाएं उनकी जो है सम्यक हो गई हैं, इसलिए इस तरह के उनको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। उनमें बुरा अच्छा की कल्पना नहीं करते। हम करते हैं क्योंकि हम अभी मिथ्या दृष्टि है, हमें भेद विज्ञान हुआ नहीं, तो इसके कारण होता। तो उन्होंने बोला क्या, और वो जो वस्तु है वो वास्तव में राग द्वेष का कारण नहीं है, ऐसा जब हम सोचेंगे तो ऐसा व्यक्ति भी, जिससे हो सकता है संस्कारवश मुझे देख करके एकदम क्रोध भी आ रहा हो, पता नहीं क्यों देख के मुझे ऐसे क्रोध आता है, अपन सोचते हैं। लेकिन अगर मैं ज्ञानी हो गया उसी समय तो अपने आप को संभाल लूंगा। मेरे अगर ज्ञान के संस्कार आने लग गए, मेरी श्रद्धा सम्यक होने लगी, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि भैया ये कुछ पूर्व कृत संस्कार के कारण अवश्य मेरे ऐसे भाव उठ रहे हैं। वास्तव में तो इस व्यक्ति का क्या कसूर है, वर्तमान में तो इसका कोई कसूर नहीं, क्यों ना मैं अपने भावों को सुधार डालूं। ऐसा भाव आते ही आप उस व्यक्ति से, भले ही आपके पूर्व में ऐसे परिणाम रहे हो, आप प्रेम पूर्वक बात करेंगे। और बात करते ही जो आपका पहले का जो कर्म बना हुआ था, जो अभी उदय में आया, उसमें संक्रमण आदि होने लगेंगे।
कई बार आप देखो जिस व्यक्ति से आप पहले से घबरा रहे हो, अरे से क्या बात करना क्या, और उससे आप अच्छे से बात करोगे, वो भी एकदम उसका व्यवहार बदल जाएगा। अगर उस कर्म का तुरंत ही उसका निराकरण होना है या कम ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होना है तो वो हो जाता है। तो मैं अपना व्यवहार क्यों खराब रखूं? जब हम ये जान जाएंगे नियम कि मुझे किसी पूर्व संस्कार के वजह से उससे क्रोध आया या पूर्व संस्कार से राग आया, तो मैं उनसे जुड़ूंगा नहीं, उनके कारणों तक पहुंच जाऊंगा और उनको अपने आप में समता में लाने की कोशिश करूंगा। हे जीव, तू स्वतः तो अरूपी है, परंतु वर्तमान में रूपी पुद्गल को जान रहा है। पांचों ही इंद्रियों द्वारा जानने वाला तो तू स्वयं है, परंतु जानने में आ रहे हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये तो सभी पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए इनका कर्ता पुद्गल है ना। वो बोल रहे हैं कौन जान रहा है? रूपी पुद्गल को जान रहा। पुद्गल जितने हुए होते हैं, पुद्गल में रूप है ना, रूप रस गंध वर्ण है, तो उनको जानने वाला कौन? मैं कैसा हूं? मैं अरूपी हूं, मुझ में रूप रस गंध वर्ण नहीं, लेकिन मैं उनका जानकार हूं क्योंकि ज्ञान स्वभाव मुझ में है। पांचों ही इंद्रियों द्वारा जानने वाला तो तू स्वयं है, परंतु जानने में आ रहे हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ना। इंद्रियों के द्वारा जाने जाने वाले विषयों को कौन जानता है? जीव जानता है। जो उन्होंने इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदन हुए, जो अनुभव हुए, उन सबको जीव जानता है। और ये तो सभी पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए इनका कर्ता पुद्गल। किसी वस्तु में से गंध आने लगे, तीव्र गंध आने लगे, है ना, कोई कोई वस्तु जो है अच्छी देखने में एकदम उनका स्वरूप सुंदर लगे, तो ये सब पुद्गल के द्वारा घटित हो रहा है। मैं तो उनमें या तो मोहित होऊंगा या रागी होऊंगा या द्वेषी होऊंगा। परंतु शरीर रूप पुद्गलों में यह मैं हूं मानकर तूने एकत्व बुद्धि की है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या हुआ? ज्ञानी भी अपनी इंद्रियों के द्वारा उन संवेदनों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन ये जान करके कि ये तो पुद्गल की पर्याय हो रही हैं, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, किसकी बोली खराब है, किसकी जो है कुछ है, ये सारी पुद्गल की पर्याय है। अज्ञानी उसमें जुड़ करके उनसे राग द्वेष करता है, और ज्ञानी उनको पर्याय पुद्गल की मान करके राग द्वेष से रहित होता है। एकत्व बुद्धि का अर्थ क्या है? शरीर रूप पुद्गलों में यह मैं हूं मानकर तूने एकत्व बुद्धि की है। एकत्व और ममत्व दो शब्द आते हैं, तो एकत्व क्या है? यही मैं हूं, शरीर ही तो मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि होगी। और शरीर मेरा है, ये ममत्व बुद्धि होगी। उसे ममता करते हैं ना, उसमें अपना स्वामित्व करते हैं। तो ये मैं नहीं हूँ तो अन्यत्व हो जाएगी। है ये मैं नहीं हूँ, ये हाँ अन्यत्व आ जाएगा, अन्यत्व भावना आ जाएगी। हाँ हाँ, अनित्य भावना, अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना भी बस बराबर। Yes. मैं ही इनका करता हूं मानकर कर्तृत्व बुद्धि की है। पुद्गल की पर्यायों को तू मात्र जान रहा था, परंतु मैं इनको भोगता हूं ऐसा मानकर तूने भोक्तृत्व बुद्धि की है ना। आगे देखो, पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व रूप तेरी जो विपरीत मान्यता है, यही मिथ्यात्व है, श्रद्धा की विभाव पर्याय है ना। एकत्व का अर्थ हो गया कि शरीर ही मैं हूं ऐसा उससे जुड़ जाना। ममत्व का अर्थ है शरीर मेरा है या शरीर आदि से जुड़े नाते रिश्तेदार मेरे हैं, उनमें ममकार करना ममत्व है। और कर्तृत्व क्या है? मैं इनका करता हूं, मैं इनको परिणमाता हूं, ये मेरे कारण चलते हैं, ये कर्तृत्व भाव। और भोक्तृत्व भाव, मैं इनको भोगता हूं। देखो भोजन आदि भी हम करते हैं ना, ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क समझना। संसार के जितने भोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए जो चक्रवर्ती जैसे समय दृष्टि भी हैं चक्रवर्ती, और उनको इतने तरह के भोग मिलते हैं और भोग भोगते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि वो अगर उसमें भोक्तृत्व भाव नहीं रखें तो कैसी दशा होगी। हम तो जो भोजन करते हैं तो भरपेट करते हैं, क्या आनंद आया साहब, आज मैंने कचौरी खाई, आज मैंने फलानी चीज खाई। उनको खाते हुए हमको जो तीव्र राग होता है, वास्तव में तो जीव अपने राग को ही एंजॉय करता है, वस्तुओं से नहीं। उन वस्तुओं में होने वाली कितना आपको ममत्व है, आज मेरी पसंद की चीज बनी, तो वो चीज में नहीं, उन चीजों के प्रति होने वाला मेरा राग कितना तीव्र है, मैं उसका ही वेदन करके खुश होता हूँ। बहुत मजा आया साहब, वस्तुओं में मजा नहीं,
वास्तव में उनके प्रति मेरा कितना राग था, वो मुझे कितनी पसंद है, पसंद माने राग ही है, उस राग को मैं एंजॉय करता हूँ। जैसे वो भी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था ना, बहन जी ने भी डाला था, पहले भी आया था, जिसमें आया था ना कि वो आदमी कहीं से दौड़ के आया और उसको बहुत जोर से प्यास लगी, तो उसको जब शरबत दिया गया तो उसने 2-4 गिलास फटाफट पिए और बहुत खुश महसूस किया अपने आप। तो दूसरा व्यक्ति पास से ही आया था, घर से आके पानी वानी सब पी के बैठा था, उसको दिया, जबरदस्ती मुंह से अड़ा दिया उसको, शरबत पियो भाई, और उसको मजे नहीं आ रहा है। तो भाई साहब देखो इसको कितना आनंद आया, आपको क्या हो गया, पियो आप भी 2-3 गिलास तो पी डालो कम से कम। तो उसके लिए तो वो सजा हो जाएगी ना, जैसा आप क्या कर रहे हो, मुझे उल्टी हो जाएगी। बोले ऐसे कैसे हो जाएगी, इसी शरबत से तुझे अभी कितना खुश दिख रहा है, बोले इसी को पिलाओ। उसको फिर से पकड़ कर लाया और फिर उसको पिलाया कि भैया तू अभी इतना कितना खुश हो रहा था, अभी एक बाल्टी भर के लाया हूँ तेरे लिए शरबत, पी इसको। तो वो सुखी होगा क्या? वही शरबत वही पीने वाला अब क्यों दुखी हो रहा भाई? क्योंकि पहले उस प्यास के कारण, उस आकुलता के कारण उसने ऐसा माना था कि मेरी ये आकुलता मिटाने की औषधि ये है, और जितनी आकुलता थी वो उसका राग था, उस वस्तु के प्रति राग, जितनी प्यास थी उसी के प्रोपोर्शन में उसको राग था। तो उस राग के कारण उसने 2-3 गिलास पी लिए और उसको ही एंजॉय किया उसने। साहब शरबत नहीं, तो क्या बढ़िया शरबत पिलाया, शरबत भी नहीं पिलाते आप, पूरा पानी पिलाते तब भी वो एंजॉय करता, क्योंकि उसका राग जो है उसका प्यास के अनुपात में राग था उन वस्तुओं से। और जैसे ही राग समाप्त हुआ वैसे ही उसका एंजॉयमेंट समाप्त हो गया। तो जितने अज्ञानी लोग हैं वो सारे अपने मैं सर एक चीज ज्ञानी। कहना चाहूंगा सर इसमें, हाँ, जैसे अम, राग तो शरबत के लिए अगर मान लो दूसरे आदमी जो कि पहले से उसका पेट भरा हुआ है जी, उसको भी मान लीजिए शरबत पसंद है, हाँ, तो राग तो उसको भी होगा, लेकिन अब जो टैंक है उसके पेट में वो भरा हुआ है, तो नहीं उसको इच्छा है एक्चुअली। अब राग राग कम ज्यादा कैसे हो जाएगा इसमें? हाँ। देखो 2 तरह का राग हो गया। एक राग तो ये है कि उसको प्यास हो या ना हो वो ये मानता है कि शरबत सेवन करने योग्य है, और जब जब भी प्यास लगे या जब जब भी आपको ऐसा लगे तब शरबत पियोगे तो आनंद आएगा, है ना, ये तो उसको ज्ञान में है। नहीं, ये ज्ञान में है, प्लस ये भी ज्ञान में है कि उसके जो पेट में जगह होनी चाहिए, हाँ, तो उसको इच्छा भी डेवलप होगी शरबत पीने की। हाँ, तो वही मैं तो बोल पेट रहा हूँ। में जगह नहीं तो नहीं होगा। बराबर है। नहीं ऐसा है, जब अगर उसको तीव्र राग होगा शरबत से और अगर पेट में जगह भी नहीं है तो 1 गिलास तो टाट ही जाएगा। नहीं देखो हाँ, इसमें देखो, हाँ, देखो राग में जो है ना 2-3 चीजों की तरह का राग हो गया। अभी मैं यस आपको यस एक यस, घटना बताऊं। आपने बिल्कुल सही कहा। पहला राग तो उसको हुआ अपने शरीर से, यस, इस शरीर में होने वाली वेदनाओं को शमन करने का भाव हुआ। किस कारण से हुआ? उसे राग हुआ अपने शरीर से। राग उसमें अर्ज आई ना, प्यास की अर्ज आई। प्यास की अर्ज किसमें से प्रकट हुई? शरीर में से। और तो उसने तुरंत जान लिया कि इस प्यास को बुझाने के लिए, शरीर से राग है ना, तो शरीर की कोई भी आकुलता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुरंत उसका समाधान खोजूंगा, है ना। तो वो समाधान अज्ञानी जीव तुरंत करेगा, अभी संयमी जीव है तो वो नहीं करेगा, वो इग्नोर कर देगा उसको। लेकिन सभी जितने भी साधारण व्यक्ति हैं, शरीर से तीव्र मोह होने के कारण शरीर में होने वाली समस्त आकुलताओं वेदनाओं का निवारण करने का भाव आता है। यस, ये क्यों आता है? क्योंकि शरीर से मेरा राग है। अब शरीर से राग हो गया, उसको जो शमन करने के लिए जो जो उपाय हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे राग हो गया। फिर वो मुझे नुकसान ना करें, फिर से शरीर से राग हो गया। तो ये राग की जो भूमिका है वस्तुओं में और शरीरों में, इनको उनके प्रति जो ममत्व है उसको मैं एंजॉय करता हूँ। कितनी जोर की वेदना है उतना ही मैं सेटिस्फाई होऊंगा उनका सेवन करने से। तो शास्त्रों में कथन आता है कि वास्तव में वो पदार्थ जो है वो मुझे सुखी दुखी नहीं करते, उनके प्रति होने वाला मेरा ममत्व, मेरा राग, उसी को मैं एंजॉय करता हूँ। कप रख दो, कुछ रख दो कप वगैरह। ठीक है साहब, इस बात से सब सहमत है या किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें। राग जो है वो कहते हैं कि जितना तीव्र आपको भूख जैसे लगती है, तो अपन देखते हैं भूख न देखे झूठी पातल, एक कहावत है ना, और नींद न देखे टूटी खाट है। अब वो झूठ, कोई बहुत जोर से प्यासा है और वो लेके आया, मेरे पास एक गिलास पानी है जो मैंने उसमें से एक घूंट पी लिया, वो बोला भाई साहब मुझे बहुत प्यास लगी, साहब मैं दे नहीं सकता आपको, ये झूठा हो गया पानी।
बोला अरे काय का झूठा फूटा लाओ, हाँ उस समय वो देखेगा कि झूठा है कि सच्चा है, उसे तो ये भी तो कहते ये भी तो कहते हैं, भूखने देखे नाच गुजार, नाच कुनाज, हाँ नींद देखे ठौर कुठौर। हाँ, ये सब चीजें क्यों है? ये राग की पराकाष्ठा है। और वास्तव में जो एंजॉयमेंट, आप इसको और विचार करना, कल्पना और डिस्कस करेंगे इसको, तो वो जो मेरा वस्तुओं के प्रति होने वाला जो राग है, मैं उसको ही एंजॉय करता हूँ, वस्तुओं में से कुछ निकलता नहीं। वस्तु तो जैसे वैसी ही है। जैसे कुत्ता जो होता है हड्डी को देख करके हड्डी की तरफ दौड़ता है, और हड्डी को मुंह में ये रखते जो कब उसको, देखो हाँ ना क्या हो गया? अंकल राग को कंट्रोल करने के लिए व्रत भी रखे जाते हैं ताकि खाने का राग मोह नहीं हो, इसीलिए हड्डी क्या रखा जाता है? व्रत व्रत उपवास। हाँ वो भी अपन बात करेंगे। देखो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, जैसे कुत्ता है, उसको हड्डी बड़ी प्यारी होती है, सब बोलते हैं ना, तो वो हड्डी की तरफ दौड़ेगा, और जैसे ही वो हड्डी मिले उसको मुंह में रख लेगा और उसको चबाना शुरू करेगा। तो हड्डी में से तो कुछ निकलता नहीं है रस, उसके जबड़े में से खून निकलने लगता है, और जबड़े में से निकलने वाले खून को वो चटकारे ले ले करके, स्वाद ले ले करके, और उसको ही पान करता है। स्वयं के निकले हुए रक्त को उसमें रस लेता हुआ वो पाया जाता है, हड्डी में से नहीं निकला। एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध उदाहरण है ये। ये वास्तविकता है। वो ऐसा महसूस करता है कि मेरे इस हड्डी में ही से निकल रहा है रस। इसी तरह से समस्त भोगों में अपने हिसाब से सब पंचेंद्रिय के सारे विषय लगा देना, उनमें मेरा जो ममत्व है, जितना तीव्र राग है, मैं उसी को एंजॉय करता हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा खा रहा हूं, मैं इस मकान में रह रहा हूं, मैं एसी की हवा ले रहा हूं। ऐसा जो भोक्तृत्व भाव है, तो वो भोक्तृत्व भाव क्या है? उनमें जो राग है, वो राग जो पड़ा हुआ है परोक्ष में, उसको एंजॉय करता है। जो बहुत ज्यादा गर्मी में त्रस्त है उसको बहुत अच्छी लगेगी, जरा सी भी लू वाली हवा भी होगी तो उसे अच्छी लगेगी। लेकिन जिसको दूसरे तरह का जो बाकी हवा से वो परिचित है कि एसी की हवा और अच्छी होती है, वो एसी में जाएगा, उसका राग थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। लेकिन है सारे ही ये राग, चाहे शरीर से राग हो, चाहे उन वस्तुओं से जिनसे हम दवाएं क्यों खाते हैं? कि हमें दवा से राग है? दवा अच्छी लगती है क्या हमको? नहीं, हमें राग तो शरीर से था, लेकिन चूंकि वो शरीर की बाधाएं दूर करने के लिए वो निमित्त बन सकती है, इसलिए दवाइयों से भी मुझे राग है। कहीं भी जाते हैं जाने के लिए, तो बाबा जी अपने साथ में एक बैग में पूरी दवाइयां लेके चलते हैं, और पूछते हैं बच्चों से मेरा बैग कहाँ गया, वो फलानी दवाई रखी थी, वो लाल रंग की और हरे रंग की। कितना उनसे वो रहता है, बैग कहीं छूट जाए तो फिर देखो। तो वो जो राग है, राग के अलग अलग जो है वो तरीके हैं, अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से वो जो राग है वो शरीरों से है, और शरीर में होने वाली आकुलताओं को इसलिए मैं दूर करना चाहता हूं, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और मैं ही तो शरीर हूं, यह शरीर मेरा ही तो है। इस भाव के साथ मैं उन वस्तुओं से जुड़ा रहता हूं। ये मेरा राग का स्वरूप, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया जैसे अपन घर में रहते हैं तो घर साफ सफाई करके रहते कि नहीं सर? हाँ, ऐसी आत्मा भी जिसमें रहती है उसको चाहती है ठीक ठाक रहे। तो आत्मा बिल्कुल चाहती, तो वो जो घर है, तो घर से राग तो होता ही है ना। हाँ मतलब आप जहाँ रहोगे अब या राग कहो या स्वच्छता पसंद है। नहीं, उसको स्वच्छता दो से भी भाव में राग है रख ना। सकते, नहीं स्वच्छ, उसको दो भाव में कर सकते हो। हम्म, एक तो इसका मेरे को घर की सफाई करना है, मगर इससे मेरा कोई राग नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वो उतना भेद विज्ञान होना चाहिए, तब तो आपका राग नहीं होगा। अगर भेद विज्ञान नहीं मानेंगे तो राग है ही, ये मान के चलेंगे ये मेरा नहीं है, मगर मुझे करना पड़ेगा इसकी व्यवस्था के लिए, ये व्यवस्था के लिए जरूरी है। तो शरीर को भी तो अगर ऐसे ही करते हैं सर, एक्चुअली शरीर में नहीं, कोई बीमारी हो जाए तो हम ऐसे ही हाँ, लेते हैं। शरीर में अभी आज मुनि महाराज की अगर तबीयत खराब होती है तो उनको जो भी आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, तो वो उस राग की वजह से नहीं लेते, वो उसका भाव राग अलग रहता है। राग कहाँ तक रहता है हमारा? राग कब तक रहता है? भगवान बनने से पहले तक रहता है कि भगवान बनने के बाद भी रहता है? भगवान बनने से पहले तक रहता है सब, भगवान बनने के बाद तो कुछ भी नहीं रहता।
क्यों हम ऐसा नहीं सोचेंगे मैं भगवान बन जाऊंगा तो सब अपने आप मुझे शक्तियां प्रकट होंगी, सब मिल जाएगा, इसलिए मैं भगवान बनना चाहता हूँ। अरे साहब जब तक तो कुछ नहीं रहेगा। भाई ऐसे भगवान बनने का क्या फायदा, जाने जिन्हें कुछ ना खाना है ना पीना है ना किस तरह के सुख ऐश करना है, ऐसे भगवान बनने का क्या फायदा। तो अपन तो ऐसे भगवान बने जिनकी स्त्रियां भी हों, पुत्र भी हों, उनके धन धान्य हो, अस्त्र शस्त्र भी हों, क्षीर सागर में पड़े हों, आराम से जिंदगी कट रही हो, तो ऐसे भगवान बनना चाहिए। और सब आपकी सेवा करें, पूजन सब सेवा करें। करें, पूरी दुनिया सेवा करें, गुणगान भी करें सारे, और मैं जिसको चाहूंगा उसको वो बना दूं या उसको वो वस्तुएं दे। जहाँ देखो वहाँ मंदिर खड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ गुणगान हो रहा है। तो देखो वास्तव में इस राग की जो दशाएं हैं उनसे भी हमें राग है कि हम उन राग रूप ही बने रहना चाहते हैं। जो गृहस्थ की जो हमारी भूमिका है, जो अभी ललित जी बात कर रहे हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ कि घर साफ सुथरा हो, नहाना धोना भी हो, साफ सफाई भी हो, और हम इसको राग का कोई किसी तरह की पर्याय मानते नहीं, हम सोचते हैं हमारी ड्यूटीज हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, हम अपनी अपनी भूमिकाओं में ये कार्य अवश्य करते हैं। लेकिन आप अगर धैर्य से सोचें तो उन सफाइयों के प्रति, उन शरीरों के प्रति मुझे अच्छा लगता है, ऐसी इन भावनाओं के प्रति हमें राग है कि नहीं। और अगर वो घटित ना हो, जैसे आप सवेरे से आप नहाने का सोच रहे हो, किसी ने आपको इतने काम बता दिए कि आप नहा नहीं पा रहे, तो आपको उन घटनाओं से, उन व्यक्तियों से तात्कालिक द्वेष हो जाएगा। यार मैं नहाने का इतनी देर से सोच रहा था, आपने मुझे नहाने नहीं दिया। तो वो कहेगा क्यों परेशान हो रहा है नहाने के लिए, नहा लेना कभी भी। नहीं नहीं मुझे तो अभी नहाना। तो किससे द्वेष हो गया? उन घटनाओं से, उन व्यक्तियों से जो आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं होने दे रहे। और इच्छा आपकी जो जागृत हुई, इच्छाएं राग द्वेष के कारण ही आती हैं। उस शरीर से होने वाला राग, उसकी वो शुद्ध वाली पर्याय से होने वाला राग, उन साफ सफाइयों से होने वाला राग, और उनमें पड़ने वाले व्यवधान, ये सब वर्तमान में आपकी भूमिका में आने वाले राग देश के प्रकार हैं। बिल्कुल सही। ये तो छोटी भूमिका है, अपन तो बड़ी भूमिका की बात करो कि जब मैं मुनि भी बन गया, और मुनि बन करके अभी मान लो छठवें गुण स्थान में आया, सातवें छठे के बीच में आते रहते ना पहले, तो छठवें गुण स्थान में कई बार ऐसे भाव आ जाते कि ये इतना सारे लोग आए और इन्होंने मुझे ना तो कुछ श्रीफल भेंट किया, ना ढंग से बात करी, ना उन्होंने मेरे ज्ञान की कदर की, किसी ने ये भी नहीं कहा कि महाराज आप थोड़ा उपदेश दो। ऐसे भाव आते ही तो वो कौन सी जाति के राग हैं? क्योंकि राग देश तो वो जो राग देश जो है वो अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कुछ राग तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमको समझ में नहीं आते कि वो राग की श्रेणी में है। जैसे किसी को भला करने की बात है, भाई साहब वो बेचारा परेशान था, हुआ तो उसको कितनी तकलीफ थी, मुझे तो उसे दूर करना ही था ना, और मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उसके लिए कर रहा हूँ। वो जो शुभ राग होता है कि मैं दूसरे का भला कर रहा हूँ, या वो मुसीबत में इसलिए ये कर रहा हूँ, वो भी शुभ राग है। राग की कैटेगरी बहुत लंबी चलती है। और द्वेष तो बहुत बहुत दूर तक जाएगी। आप खुद एनालाइज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ वास्तव में ये भी मेरा राग ही था, न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए। मैं तो निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। अब माँ भी तो अपने बच्चों की निस्वार्थ जो है वो सेवा करती। बोलते हैं ऐसा तो वात्सल्य जो है कहीं होता नहीं, गाय और बछड़े जैसा, लेकिन उसमें भी राग है। क्या राग है ये अपन सब जानते हैं कि कैसे राग रहता है। जो वस्तु मेरी है, मेरे शरीर से निकला हुआ व्यक्ति, बच्चा है ना, उसके प्रति ममत्व होना सब राग की कैटेगरी है। किसी के प्रति श्रद्धा होना वो भी राग की कैटेगरी है। राग का बहुत विस्तृत जो है रूप है, लेकिन मुख्य रूप से राग और द्वेष के परिणाम जब तक समाप्त नहीं होते तब तक जीव दुखी ही रहता है। वीतराग बनना है ना, तो वीतराग क्यों बने हम? इसलिए बनना कि राग की कोई भी किसी भी प्रकार की पर्याय सुख का कारण नहीं हो सकती। और वर्तमान में मैं राग को देखो, सम्यक दृष्टि को भी राग देश होते हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी पर्याय नहीं मानता, अपना स्वरूप नहीं मानता। ये तो मानता है कि विवाह पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, मुझे राग आदि के भाव आ रहे हैं और ये अच्छे नहीं है, ये भाव मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, ऐसा ज्ञानी मानता है। हो उसको भी रहे हैं, उसको भी होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, अलग डायरेक्शन वाले होते हैं, लेकिन उसे ज्ञान होता है। हमारी मूर्खता क्या है कि हम उनको अपना स्वभाव मान करके खुश होते हैं।
कि भाई अच्छा खाना किसको बुरा लगता है, आप क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं लगता क्या अच्छा, बोलेंगे हाँ हमको भी अच्छा लगता है। तो फिर आपके राग में मेरे राग में क्या फर्क हुआ, दूसरों को उपदेश देते हो हैं? क्या आपको मैंने घर पे बुलाया और मैं आपको पकवान बनाऊंगा, देखें अब आप चटकारे नहीं लो तो, और आप बात करते हो राग द्वेष। अरे बात कोई करे या ना करे, जो भी बात करे समान रूप से उसको भी राग द्वेष के परिणाम ही हैं। वो या तो वो जानता है स्वयं, या अगर वो इग्नोर भी करे तब भी ज्ञानी तो जानते हैं, केवल ज्ञानी के तो उस ज्ञान में आता ही है ना। हम भी अगर थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, ईमानदारी से सोचेंगे, तो हमारे राग के परिणाम हमें स्वयं पकड़ में आएंगे। उनको पकड़ना जरूर है, क्योंकि मुझे तो वीतरागी बनना है, इसलिए मैं वर्तमान में वीतरागी तो नहीं हो गया, ऐसा भ्रम भी ना हो जाए। क्या राग कहाँ तक चलते हैं, लोभ कषाय जो होती है, लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक चलती है, सूक्ष्म लोभ कषाय, वहां तक भी राग के परिणाम होते हैं, और 10वें से 12वें गुण स्थान में जाने के बाद राग समाप्त होते हैं। मतलब मेन चीज तो कषाय ही है, अगर कषाय मतलब खत्म हो जाए हाँ तो सम्यक प्राप्त हो जाए। सम्यक ये कषाय क्या है, कषाय परिणाम क्या है, ये कषाय कितने मतलब तरह के होते हैं, 4 कषाय होते हैं ना। हाँ, चारों कषाय मतलब उनमें से 2 राग रूप हैं, 2 द्वेष रूप में, बताओ कौन से राग रूप हैं और कौन से द्वेष रूप। क्रोध कौन सा, क्रोध द्वेष है, द्वेष रूप, और मान मान हाँ। विद्वेष है। मान द्वेष है कि राग है, बताओ। मान तो राग हुआ। हाँ राग हुआ ना, राग हुआ ना, अच्छा ओके। क्रोध मान माया, माया माया तो द्वेष में जाएगा, और लोभ राग हो गया। माया में दोनों चीजें हैं। क्या है कि मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता हूँ, येन केन प्रकारेण करना चाहता हूँ, एक तो इसमें हो गया मेरा राग, और उसकी पूर्ति के लिए किसी को भले ही नुकसान हो जाए, किसी को बेवकूफ बनाना पड़े, तो वो मायाचारी हो गई। तो मतलब उनसे अनजाने में ही द्वेष हो गया कि उनका कुछ भी बुरा भले ही हो, मुझे तो अपना काम निकालना है ना। तो राग हुआ स्व के प्रति, और जो जो उसमें रास्ते में आने वाले हैं जिनके को मुझे भ्रमित करना है, वो उसको द्वेष परिणाम लिया गया। तो इसमें दोनों तरह की बातें आ गई वैसे। और लोभ तो जानते ही हो, लोभ कौन सी कषाय है, तो राग ही है ना। राग तो है। तो ये जो चारों जो कषाय है, अपन जो समझ रहे हैं कि राग द्वेष अलग हैं और जो कषाय अलग हैं, वो वास्तव में कषाय में जो राग द्वेष के परिणाम उनके साथ में एक ही है, उनसे तो जुड़ी हुई है, उन्हीं के फलस्वरूप जुड़े हुए हैं, ऐसा है नहीं। ये दोनों चीजें चारों भागों में विभाजित हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मान से मान खंडित हुआ तो आपको क्रोध आ जाएगा, है? और आपको अगर लोभ है किसी चीज का, तो अपन क्रोध भी नहीं करते कि बॉस ने डांट दिया जोर से, तो अंदर से बहुत करंट आ रहा था, लेकिन वही भाई साहब नौकरी करना है अगले को, तो सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा, अपन बॉस की मजाक कुर्सी करने लगे। ऐसा आपने बहुत बढ़िया बताया, आप तो डांटा करिए साहब, आपको पूरा अधिकार है मेरे, और बाहर निकल के 10 गालियां दे के आ गए उसको अकेले, है ना, उसके सामने नहीं दे सकते। तो ये जो राग के जो परिणाम है, लोभ जो है ना, लोभ बड़ी भयंकर चीज है। वो आपको लगेगा कि तो कितना उसको जो है उससे लगाव है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है। जैसे अपन वो मामा इसका शकुनी का पढ़ते ना, उनको कौरवों से राग था कि द्वेष था? द्वेष था, पक्का द्वेष था, मगर प्रदर्शित ऐसा करता था कि उससे बढ़िया रागी कोई है ही नहीं, उनका हितैषी कोई है ही नहीं। ये तो कौरवों का ही जो है वो पक्षधर है, खासतौर से दुर्योधन का तो खास हितैषी। वो किसे मालूम था कि इसके अंदर में कितनी जो है मूढ़मती है, कितना उसकी दुर्बुद्धि है, कितना उसके अंदर द्वेष भरा हुआ है कि इसको तो नष्ट करके ही मानूंगा। वो तो प्रदर्शित भी करता था ना अकेले में। तो देखो ऐसी बड़ी विचित्र बातें हैं, लेकिन इतना जरूर जानना कि कोई भी व्यक्ति रागी द्वेषी होकर के सुखी नहीं हो सकता। ये एक अंडरलाइन करना है अपन को, और खुद ही एनालाइज करना है कि जो अपन पढ़ रहे हैं सिद्धांत, वो सिद्धांत के हिसाब से जीव अपने राग द्वेष के कारण ही दुखी रहता है या वस्तुओं के कारण दुखी सुखी रहता है। सिद्धांत अपन ये पढ़ रहे हैं, कोई भी पर वस्तु, कोई भी व्यक्ति
वही वस्तुओं में ही आता है। हमें सुखी दुखी नहीं करता, हमारे उसके प्रति क्या मान्यताएं हैं, हमारी किस तरह के जो हैं परिणाम हैं, राग द्वेष के किस परिणाम कैसे हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, उसके अनुरूप उन वस्तुओं में से हमें राग और द्वेष प्रकट होता है, हमारी मान्यताओं के कारण होता है। तो देखो आगे लिख रहे हैं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वृत्ति, मुनि, अरहंत, सिद्ध। कहाँ पढ़ रहे थे हम? अपना स्वरूप ठीक नहीं पहचानने, एक मिनट। 52 पे हाँ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अपना स्वरूप ठीक नहीं पहचानने से ऐसे घोटाले होते रहते हैं, इसलिए कर्म की 10 अवस्थाओं का स्वरूप देखने से पहले पुनः अपने स्वयं के स्वरूप और सामर्थ्य की याद दिलाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह निम्नानुसार विचार करके अपने आप को बता दे कि हे जीव, तू तो चेतन है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने तुझे उत्पन्न नहीं किया, तू अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, तू स्वशक्ति के कारण टिका हुआ है और स्वयं की परिणमन शक्ति के कारण परिणमित भी हो रहा है। अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय अपने ही योग्यता से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव परिणमन शुद्ध पर्याय हो अथवा विभाव परिणमन अशुद्ध पर्याय हो, उसका कर्ता वह विवक्षित द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं, है ना। ये अपन ने जाना। ये अभी निशु ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर हम व्रत संयम आदि धारण करते हैं तो उनसे हमारे राग द्वेष कम होते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमारे व्रत आदि करने से राग द्वेष कम हो जाए। तो सब लोग बताएं कि क्या व्रत संयम आदि धारण कर लेने मात्र से मेरे राग द्वेषों का शमन होता है? बताओ सब। बोलो ललित जी, बोलो। व्रत नियम संयम धारण कर लिया मैंने, तो क्या मेरे जो राग आदि की जो मेरी प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, उनका शमन हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, फॉर द टाइम बीइंग दब जाएंगे, क्या होगा? मात्र क्रिया के रूप में अगर करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस प्रोसेस के दौरान अगर हम अपने भाव भी परिवर्तित करते हैं, उनको भाव में परिवर्तन आता है, कसाय हमारे मंद होते हैं उस दौरान, तो वो हमको कुछ हमारे परिणामों को अच्छा करेंगे। और कोई बताए? देखिए, व्रत क्या है? एक संयम की श्रेणी है, ये संयम है। और संयम अगर भाव रूप से करेंगे तो उस पीरियड में हमारे भाव में मंदता आएगी और हम राग द्वेष से पीछा छुड़ाएंगे। और अगर हम एक क्रिया के रूप में करेंगे तो उस समय तो जब संयम रखे हुए तब भी गुस्सा आएगी, अरे सारा समय कट ही नहीं रहा, जल्दी समय कट जाए तो कम से कम कल जल्दी सुबह हो तो पानी पीऊं जाके। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा भाव कैसे है। अगर संयम रखना है, तब तपस्या करना है, व्रत रखना है, अगर ये भावपूर्ण होंगे, उस संयम के उसमें भाव रहेंगे और उसमें अपने स्व का विचार करके अगर उसको किया जाएगा तो वो सफल है। करना तो वो केवल क्रिया है, उस ऐसे तब करने से कोई फायदा नहीं। मेरा मतलब विचार ये, पता नहीं कितना सही है। नहीं, आपकी बात सही है। अभी बताओ कि जो अपन वो बात करते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि पर्युषण पर्व समाप्त होने के उस पर आ गए, है ना। अभी आज की अंतिम रात है, तो जो आखिरी रात ऐसी कट रही है जैसे वो कहते हैं ना, कत्ल की रात। नहीं तो वो तो यही तो कह रहा हूँ, अगर इस भाव से ऐसे व्रत किए तो कोई फायदा नहीं है, ये सब दिखावा है, केवल क्रिया है। बल्कि वो क्रिया आपकी और ज्यादा पाप नहीं, और ज्यादा कर्म बांधेगी। उन वस्तुओं के प्रति जो आपकी लालसा बड़ी होगी तो वो और राग के परिणाम बढ़ाने वाले और पर्युषण प्रति पर्व के प्रति द्वेष बढ़ाने वाले होंगे। कहाँ से आ गए पर्युषण? इसमें सब ये माया जो कषाय है उसका मतलब पुट आ जाएगा एक्चुअली, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं। माया भी आप समाज को या अपने दिखाने के लिए भाई मैं बहुत धार्मिक हूँ और इतना प्रति हूँ, तो ये तो मान हो गया, माया नहीं, माया हाँ नहीं, मायाचारी मतलब दूसरों को मायाचारी हो गए, दूसरों को दिखाने। लेकिन सर इसमें जैसे आप तप कर रहे हैं या आप जैसे 2 दिन से खाना, तो शिथिलता तो विचारों में वैसे भी आ ही जाती है ना।
हाँ वो क्यों आ शिथिलता जाती है, मतलब वो शिथिलता हमारी अलग चीज है ना, शिथिलता तो अलग बात होगी ना। नहीं तो शिथिलता अल्टीमेट और पर्पज भाव वही है में ना कि बहुत- आपको अपने आपके विचारों पे या इन पे कंट्रोल करना है। तो आप 2 दिन से 3 दिन से भूखे हैं तो आपका विचार वैसे ही ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक होना, शिथिलता अलग बात होगी ना, आप शिथिल पहले बोल रहे थे। नहीं संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो उसका जो शिथिलता आ गई इसलिए उसको मन होगा कि अब तो कुछ ना कुछ खा लिया जाए, ऐसा? नहीं, उसका भाव चेंज हो जाएंगे सर। मतलब चेंज कैसा हो जाएगा, मतलब उसके राग कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे? कम हो जाएंगे सर मेरे हिसाब से तो। कम हो जाएंगे, अच्छा। आपका जी। मतलब है कि जैसे जो अपन ने 2 दिन तक भोजन नहीं किया तो थोड़ा सा एक अभ्यस्त अभ्यस्त जैसे हो जाएंगे उससे। हाँ तो शिथिलता आ ही जाती है ना, वो आदमी मतलब उसके मन में ये तो विचार नहीं आना चाहिए मुझे खाना खाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर वो विचार आ गया तो बात डिफरेंट है। लेकिन आपने आपके दूसरे भावों में हाँ आपने सोच दिया मेरे को खाना नहीं खाना, अभी 3 दिन 5 दिन उपवास करना है। हाँ दूसरे दिन से जब आपके पेट खाली हो जाता है तो आपकी भावनाएं और आपके विचार वैसे ही कंट्रोल हो जाते मतलब आप ये बोले भोजन के प्रति राग कम हो जाएगा ऐसा? हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जैसे भोजन के प्रति राग मत रखो, लेकिन आप 2 दिन भूखे हो, तीसरे दिन से आपकी भावनाओं में वैसे ही शिथिलता आ जाएगी। इनका वो क्या कहने आपके आपके शरीर में एनर्जी कम हो गई इसलिए हो जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल। खाना नहीं खाया? नहीं, ऐसा नहीं होना। वो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी बहुत तीव्र भाव मुझे आ रहे थे भोजन आदि ग्रहण करने के, हो तो अभी मेरे अंदर में इतनी एनर्जी नहीं रही कि मैं उन भावों की वही कल्पना करूं कि मुझे यार भोजन मिल जाए तो अच्छा, ठीक है, नहीं मिल रहा तो नहीं सही। मतलब ऐसा निढाल सा हो करके संज्ञाएं कम हो जाने के कारण, संवेदनाएं कम हो जाने के कारण अब वो संयम की अवस्था निभाने में सहूलियत रहेगी, यही कहना चाहते संजय जी? बिल्कुल सही सर। नहीं, ऐसा नहीं। ये मगर ये सैद्धांतिक नहीं है। नहीं देखो हमको जो कुछ है पूरे ज्ञानी होकर के ये सब घटित करना है। ऐसा नहीं कि आप मुझे ऐसा ट्रैंक्विलाइजर दे दो साहब, मेरा तो संज्ञा शून्य कर दो कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आए कि मैं भूखा हूं कि प्यासा हूं, है ना? यस। वो अवस्था नहीं, वो अवस्था तो जो है वो जैसे बहुत अंकल सारे। जी, हाँ बोले। एक्चुअल में जब व्रत उपवास करते हैं तो हमें इतनी अपने अंदर मतलब व्रत करें या उपवास करें तो यदि हमारे अंदर शिथिलता आती है और हम स्वाध्याय और हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं अपना स्वाध्याय है सामायिक है ये नहीं कर पा रहे यदि हमें शिथिलता के कारण, तो फिर हमारा उपवास करना या सब करना बेकार है। यदि हमारे अंदर इतनी एनर्जी होना चाहिए उपवास करने के साथ साथ कि हम अपना जो स्वाध्याय संयम जो है मेन हमारे जो है नियम वो हमारे चलते रहें। बराबर बराबर। मगर वो तो क्या है सही है। प्रमिला जी, वो क्या है? वो हमारे भावों की स्थिति है। हमारे भाव अगर चाहेंगे कि मैं स्वाध्याय करना चाहता हूँ, सामायिक करना चाहता हूँ, मैं उस शुभ भाव में रहना चाहता हूँ, वो भाव होना पैदा होना जरूरी है व्रत रखने के साथ साथ। हाँ वो और वो ही मतलब वहां तक सही है ना। यदि आपके हमारे व्रत संयम के बाद भाव भी नहीं है और हमारी बॉडी भी हमारे इतना साथ नहीं दे पा रही कि हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, अब हमारे अंदर इतनी शिथिलता आ रही कि हम सामायिक भी नहीं कर पा रहे, लेटे हैं पूरे दिन क्योंकि हमने तो उपवास किया है, तो फिर वो बेकार हो जाता है ना भाव। और देखो बहुत बढ़िया बात कही प्रमिला जी ने, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूंगा कि देखो जो व्रत नियम संयम आदि जो धारण किए जाते हैं, वो पहली बात तो पूरे ज्ञान पूर्वक ये जान करके शरीर की वर्तमान मेरी अवस्थाएं क्या हैं और कौन सी वस्तुओं को मैं अच्छी तरह से संयम का धारण करते हुए बिना शिथिल हुए उन चर्याओं को आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा जान करके समझ करके और तब वो नियम संयम धारण की जाते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो दूसरों की देखा देखी 3 दिन का उपवास कर लूं। अगर मुझे लगता है कि मुझे 2 दिन के अंदर ही ऐसा शरीर हो जाता है कि मैं बिस्तर पर पड़ जाता हूँ, तो फिर काहे का नियम संयम रह जाएगा? उसकी बजाय मैं क्या करूंगा कि मैं अगर 6 घंटे का नियम लेता हूं तो मैंने देखा कि मुझे प्रमाद भी नहीं आता, आलस भी नहीं आता और मैं भली प्रकार से अपने संयमों का निर्वाह कर पाता हूं, तो मैं उतना नियम लूंगा, लेकिन उसको लूंगा ईमानदारी के साथ। शक्ति कहते हैं ना, देख कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धने, लेकिन शक्ति की पहचान स्वयं को करनी है। नियम संयम आदि जो धारण किए जाते हैं वो जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए और उस शरीर को इस योग्य बनाए रखने के लिए कि जब कभी आपको ये भोग्य सामग्री प्राप्त ना हो तब भी आप बेचैन ना हो, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए किए जाते हैं और उनके प्रति आपको जो राग है उसमें कमी करने के लिए किया जाता है। लेकिन अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को पहचान कर तब वो नियम संयम धारण करना। आपने ले लिया उपवास और सारे दिन लौटते फोड़ते फिर रहे हो या पिक्चर हॉल में जाके बैठ गए
ना। तो वो परिणाम लिए आपने, राग कम करने के लिए थे, पाप कम करने के लिए किए थे, और पाप और बढ़ रहा। तो जैसे प्रमिला कह रही हैं, ऐसे हमको स्वयं को, अपने आप को सोचना है, लेकिन उसमें छल नहीं होना चाहिए। जैसा वो तो देखो आपने उस दिन बताया था ना कि हम सब उसमें कम से कम नियम धारण करें जिससे हमको कोई किसी तरह की बेचैन ना हो। तो हम तो सब ऐसा करते हैं कि पहले हम तो 3 टाइम खाते, हम 4 टाइम शुरू कर दिया, और वो 4 टाइम में हम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी एक में मेरी भावना पढ़ लेते हैं, फिर एक बार खा आते हैं कुछ खाना वाना, फिर आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है। उसमें छल नहीं करना, संयम के भाव में धारण कर रहा हूं ये देख करके कि मेरी स्थिति और संयम में जुड़ने की रहे। इसी भाव के कारण जो मुनिराज हैं वो 6वें गुण स्थान में किंचित भोजन का ग्रहण करते हैं, और वो भोजन का ग्रहण मात्र इसलिए नहीं होता कि शरीर को पुष्ट करना है, तब तो वो शरीर से राग हो जाएगा, बल्कि इसलिए करते हैं कि शरीर में होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो मेरे संयम में बाधक ना बने, इसलिए किंचित भोजन शरीर को दे दिया जाता है। हम भाव इस तरह के होते हैं। तो इसलिए नियम संयम लेते समय अपने प्रति पूर्ण ईमानदार बनना, उन वस्तुओं के प्रति जो है लालायत नहीं रहना, और जितना हमसे उन अवस्थाओं में किया जा सके ऐसे संयम नियम को धारण करना। भाई साहब एक बात है, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अब भिवंडी गए थे हम, हाँ याद है आप सब गए थे, जी हाँ जी। और महाराज जी का वो व्रत चल रहे थे बहुत, हाँ और आप उस व्रत में भी महाराज जी का जो तेज था वो कितना चमक रहा था, बराबर। किंचित मात्र भी उनको ये महसूस नहीं हुआ, हो रहा था, हमें महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने इतने दिन के उनके उपवास होंगे। बराबर। तो ये उपवास या व्रत जो है इसलिए किए जाते हैं कि हमें संयम धारण बना रहे, संयम और तब हमारे बने रहे। यदि इससे हमारे संयम तब में विघ्न पैदा होती है जी। तो ये तो हमें तो उनको मेंटेन करने के लिए व्रत उपदेश है। व्रत उपदेश इसलिए नहीं है कि हम जो है इन्हीं के बारे में सोचते रहे, खाना नहीं मिला आज, खाना नहीं मिला आज तो व्रत हो रहा है, आज तो व्रत हो रहा है, तो वो कोई व्रत संयम नहीं है। मेरा कहना तो यही है। बिल्कुल सही। एक्चुअल में यदि व्रत तो करते हैं, तो यदि ये खाना तुम्हारे व्रत में, तुम्हारे स्वाध्याय में, तुम्हारे संयम में, तुम्हारे तब में बाधा पैदा कर रहा है, तो इस खाने को छोड़ दो, और नहीं तो उतना खा लो। जैसे आपने बताया था एक बार, अगर किसी को 2 बार खा करके अच्छी तरह से वो संयम कर सकता है तो 2 बार खाए, कोई बुराई नहीं है। जिस आसन में बैठ करके वो उसको, जिस आसन में बैठ करके वो अपने को संयम तब कर सकता है, उस आसन में बैठ कर करे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप मजबूरी में पद्मासन में बैठे हुए हैं, दर्द आपके हो रहा है और संयम चल रहा है, तो आप नहीं चल पाए। आपने एक बार बताया था ये बात, तो ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। देखो जो मुनिराजों ने जो हमारे यहाँ नियम संयम के जो बताए हैं, श्रावकाचार आदि ग्रंथ में जो बताए हैं, वो भली प्रकार से लोगों ने उसको आजमाया हुआ है कि साहब एक बार भोजन करने से वृत्तियां संकुलित होती हैं, तो इधर उधर जो है उपयोग नहीं भागता, और आप नियम संयम भी पालन कर सकते हो। अब किसी को मान लो कि 2 बार करने के बाद, 2 बार भोजन करने के बाद में आकुलताएं कम होती हैं और संयम नियम कर ले जा अच्छे से ले पाता है, तो आप देखो ना, अपन तो सब जो है वो बनिए है ना, तो अपने को किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है ऐसा ध्यान रख करके करिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देश हमारा संयम पालन करना, इस पर्याय में जितने ज्यादा जिस भी प्रकार से आप कर सकें वो करिए, है ना। लेकिन कुछ नियम जो बने हुए हैं कि जैसे ज्यादा भोजन करने से प्रमाद होता है, ये तो स्वयं सिद्ध नियम है, ये आपके और मेरे लिए अलग अलग नहीं है। ज्यादा करोगे तो प्रमाद आएगा, तो इस तरह की बातें अपन को ध्यान में रखना, ठीक है। और किसी का वो नहीं करना हमको कि किसी से कंपटीशन करना है, साहब उन्होंने तो 2 उपवास किए थे और मैं तो साहब एक आसन ही कर रहा हूँ, या मैं 2 बार भोजन कर रहा हूँ, उसमें कंपेयर मत करो। संयम में कितना धारण कर पा रहा हूँ पहले के मुकाबले में, उसको कैसे बढ़ाऊं, उस हिसाब से देखो शरीर में आकुलताएं भी ना हो और हमारा संयम सुध जाए। चलिए विवेक से अपने को बैलेंस मेंटेन करके करना चाहिए। तो देखो इसमें लास्ट पे, इस पेज पे, पेज नंबर 53 पर ये एक पैराग्राफ है नीचे से, पर पदार्थों में अपन ने पढ़ा, पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व रूप तेरी जो विपरीत मान्यता है यही मिथ्यात्व है, श्रद्धा की विभाव पर्याय है। श्रद्धा गुण की यह जो अतत्व श्रद्धान रूप पर्याय है वह भी तेरे अपने कारण ही है, कर्म ने तुझे मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं किया। हम भाई साहब हमारा कर्म का उदय है, मिथ्यात्व रूपी कर्म, मिथ्यात्व नाम के कर्म का उदय, इसके कारण मैं मिथ्या दृष्टि बना हुआ हूँ। अब जब वो कर्म चला जाएगा
तब मैं सम्यक दृष्टि बनूंगा। आपने तो बताया था कर्म सिद्धांत, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो जो मिथ्यात्व कर्म चला जाए और सम्यक दृष्टि अपने आप होगा। भाई आपने भी बोला था ना सहज में होता है सब, तो मैं वो सहज के लिए ही बैठा हूँ। रोज इंतजार करता हूँ शायद आज मेरा मिथ्यात्व चला जाएगा, कल सम्यक आ जाएगा, और इसी उसमें रह रहा हूँ। मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता, अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा मिथ्यात्व कर्म चला जाए। तो वो बोल रहे हैं ऐसे नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने वो बांधे तो थे, लेकिन जिन भावों से बांधे थे क्या उनके विपरीत भाव आने लग गए हैं? अभी कहाँ आए हैं? अगर मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, अपने प्रमाद में फंसा हुआ हूँ कि जब होना होगा हो जाएगा, बाकी चीजों में नहीं करता कि भोजन जब मिलना होगा मिल जाएगा, तुरंत किचन के चक्कर काटने लगते हैं, 1 बज गया भोजन कब आएगा, है ना? ऐसे भाव हम अपने, मेरा मिथ्यात्व कब तक टिक सकता है? क्योंकि मैंने ही टिकाया। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, कर्म ने तुझे मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं किया। तुझे यदि सम्यक प्राप्त करना हो तो वह पर्याय भी तेरे करने से प्रकट होगी। करने का अर्थ क्या है? भावों वाली। दूसरा कोई भगवान, गुरु, कर्म या निमित्त तुझे सम्यक प्रदान नहीं करेगा। किसके इंतजार में बैठे हो? मुझे ही तो वो पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ की रट लगाते हैं, भाई साहब कुछ करने से ही होगा, लेकिन क्या करने से होगा इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है। दूसरों को भाषण देते हैं, भाई साहब देखो ऐसा है कि हम तो ये मानते हैं कि कुछ करने से ही होगा, और श्रद्धा विद्या सब सही हो जाए वो अपनी जगह पे, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं हुआ। तो करें क्या? अरे करो ये बोलो कि आप उपवास कर डालो 5-6, लोगों को दान वान दे डालो, बस यही तो करना हुआ। और क्या करना? गालियां मत दो दूसरों को उनकी काउंटिंग कर लो, मैं आज 10 गालियां देता तो पहले अभी 5 ही दूंगा। तो जो करने की जो भाषा है, हम करने के में अभ्यस्त हैं, शारीरिक क्रियाओं को भीम करना मानते हैं, इसलिए हमारी नैया पार नहीं हो रही। शरीर का कर्ता तो मैं हूं ही नहीं तो शारीरिक क्रियाओं का मेरे ऊपर क्या, मेरा उनके ऊपर क्या कंट्रोल है? उनमें करना धरना मेरा करना नहीं है, वो तो शरीर करता है। मेरा करना धरना तो वो है जिस पूर्वक मैंने वो मिथ्यात्म नाम का कर्म का बंध किया था। उससे विपरीत जाति के जो भाव हैं उनको धारण करने की भूमिका में लाने की कोशिश करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा करना धरना है। शरीर की क्रिया में जुट जाते हैं, तुरंत 3 उपवास कर डाले और ये छोड़ दिया और वो छोड़ दिया बनाना डिब्बे। अरे भैया ये तो शारीरिक क्रियाएं, ये करना तो हम अनंत वर्षों से करते आ रहे हैं, अनंत काल से करते आ रहे हैं, सुधरे क्या अभी तक? उनकी जाति जानना, जो अपन जान रहे हैं कि मिथ्यात्व क्या है, किस कारण से मिथ्यात्व आया, शरीरों के प्रति आसक्ति क्यों हुई, मुझे भेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, और जब हो जाएगा तो मेरी क्या दशा होगी, ये सारा विस्तार से जानना, यही मेरा पुरुषार्थ है वर्तमान में। हमें मतलब लगता है कि मैं तो गेती फावड़े चलाने लगूं, वो मेरा पुरुषार्थ वो नहीं है। तो हे जीव, तू जब पुद्गल को जानता है, ऊपर लिखा उन्होंने कि दूसरा कोई भगवान, गुरु, कर्म या निमित्त तुझे सम्यक प्रदान नहीं करेगा। हे जीव, तू जब पुद्गल को जानता है तब जानने का यह कार्य तेरी ज्ञान पर्याय में स्वयं के कारण होता है, पुद्गल के कारण नहीं। इसलिए तू अपने ज्ञान पर्यायों का कर्ता भोक्ता है, पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीर की कोई भी क्रिया मेरी नहीं है, क्योंकि शरीर ही मैं नहीं हूं, शरीर परद्रव्य है। ये अंडरलाइन करना, शरीर हर दशा में परद्रव्य है। मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं ही स्वाद्रव्य हूं। मैं वही कर सकता हूं जो मेरी योग्यता है, यानी जीव की जो योग्यता है, अर्थात भाव कर सकता हूं। ये बहुत अच्छे से समझ लेना। जब मैं भाव ही कर सकता हूं तो क्यों ना अच्छे भाव करूं। लेकिन अच्छे भाव करने के लिए अच्छे संस्कार होने चाहिए। अच्छे संस्कार होने के लिए जीवन में सदाचार आना चाहिए। यहाँ से शुरुआत करना है, सदाचार से शुरू करके, और ऊपर सदाचार तो ये नॉर्मल सदाचार की बात कर रहा हूँ मैं आप। वो जब तक वो बेसिक सदाचार नहीं होगा, कैसे लोगों से व्यवहार करना, कैसे लोगों से आचरण करना, अपनी गृहस्थी में भी अपने जो स्वजन है उनसे कैसे व्यवहार करना, समाज में कैसे व्यवहार करना, ये बेसिक टेबल मैनर्स हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम जो है ये इनको तो किसी भी तरह से करते हैं, लेकिन मंदिर अगर जाते रहेंगे तो एक दिन सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। मंदिर में भी तो यही सीखने को मिलता है। हम 6 काय के जीवों की जो हिंसा की बात जो सोचते हैं कि उनसे कैसे बचें, और वो सारे जीव हमारे, हमको चींटियां तो दिखाई देती है कि उनको नहीं मारना है, लेकिन जो पंचेंद्री घूम रहे हैं आसपास हमारे, उनकी बराबर हिंसा कर रहे हैं।
भावों से हिंसा कर रहे हैं। तो इसलिए इस रहस्य को समझाते हुए मैं 1-2 लाइन में समाप्त करूंगा। पर द्रव्यों को जानते हुए तू राग द्वेष रूप भी परिणमित हो रहा है, इसलिए राग द्वेष का भी तू कर्ता भोगता है, ऐसा कह सकते हैं। वास्तव में इन राग द्वेषों के कारण तू दुखी है, परंतु पर पदार्थों को भोगने के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, ऐसा तू मान रहा है, वह तेरा अज्ञान और मिथ्यात्व है। देखो क्या लिखा उन्होंने इसमें, एक डिस्टिंक्शन किया जरा सा। वास्तव में इन राग द्वेषों के कारण तू दुखी है, परंतु पर पदार्थों को भोगने के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, ऐसा तू मान रहा है, वह तेरा अज्ञान और मिथ्यात्व है। अर्थात क्या है कि जैसे अपन कोई चीज को खाते खाते थक गए, अपन भोजन कर रहे हैं तो हम थक गए, पसीना आ रहा है गर्मी, तो हम बोल रहे हैं कि हम इसलिए उसमें परेशान हो गए क्योंकि वो मेरी जो शारीरिक क्रियाएं है ना, उनके कारण मैं थक गया हूं, इसलिए मैं उसमें दुखी हो गया, नहीं तो मैं तो अभी और खाता। तो वो क्या बोल रहे हैं कि उनको भोगने की वजह से नहीं, उनमें जो भोक्तृत्व जो भाव है, उनके प्रति लालायतपना है, राग द्वेष है, उनके कारण से जीव सुखी दुखी होता है। इस विषय को अपन कल और विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी जो मूल भूलें हैं, ये जब तक रहेंगी तब तक में मिथ्या दृष्टि बना रहने वाला है। तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल भाई साहब, द्रव्यों में राग भाव नहीं होता, द्रव्य में नहीं होता, भावों में होता है। हाँ, राग तो राग वस्तुओं में नहीं होता, बिल्कुल, राग तो भावों में होता है। यही तो बात कर रहे हैं अपन। हाँ, यही समझ ले तो फिर बात नहीं क्या। तो कल अपन इसको और विस्तार से करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि ये हमारे संस्कार आज के तो है नहीं, इधर अपन ने चर्चा की और उधर राग द्वेष समाप्त हो गए। हाँ, सही बात है, सही। ये इनमें समय लगेगा इनको, लेकिन हमको इनको समूल नष्ट करना है। किसी पेड़ को उखाड़ते हैं तो अगर ऊपर से उखाड़ दिया तो उसकी जड़ें तो मौजूद है ना, वो फिर से पनप जाएंगी। हमको इनका मिथ्यात्व का समूल नाश करना है, इसलिए इसकी जड़ों तक जाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है सर, तो बात हमारी थोड़ी सी हुई, ज्यादा आगे नहीं बढ़ी आज। नहीं, बहुत बढ़िया। अरे भाई, अच्छी तरह चली साहब। चलिए, ये भाई साहब, यही समझना बहुत जरूरी है। हम लोग तो वस्तुओं में राग भाव देखते हैं। हाँ। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फलाना ठीक है। अरे भाई, इन वस्तुओं में थोड़ी राग है। राग और द्वेष तो हमारे अपने आत्मा के जो भाव हैं उनमें है ना, उन्हें संभालिए। वो नहीं संभाल पाते हैं, वस्तुओं को देखते हैं कि फलाने ये फलाने ये यहाँ समझना चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए, कल अपन और आगे पढ़ेंगे निर्वाणी स्तुति को। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय।